अगर जानवर जेर नहीं फेंकता तो क्या करना चाहिए, अगर जानवर जेर नहीं फेंक रहा तो क्या हाथ डलवा के जेर निकलवा लेनी चाहिए। आज इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नुमान एक नए वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत कॉमन मसला है कि जब जानवर बच्चा देता है तो जानवर जेर नहीं फेंकता, और जब जेर नहीं फेंकता तो जो किसान हजरात हैं वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते। तो दूध ना पिलाने की वजह से बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है और जानवर भी परेशान रहता है। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर जानवर जेर नहीं डाल रहा, जेर नहीं फेंक रहा तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, अगर पिलाएंगे तो सूतक हो जाएगी। तो बहुत सारे जो हैं वो तवहमात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। तो आज इस पे रोशनी डालूंगा मैं। तो ये देखें, एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि जो जानवर की जेर है उसका दूध से ताल्लुक़ नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि अगर आप दूध निकालेंगे तो जानवर जेर नहीं डालेगा। उल्टा जो जेर है, जो दूध निकालने का अमल है, वो जेर डालने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध निकालेंगे, जो बछड़ा है या बछड़ी है, कट्टा या कट्टी है, जब वो दूध पिएगा तो उससे क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो खारिज होगा। गाय का जो हैवाना है वो कम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, गाय बैठेगी, ज़ोर लगाएगी और जेर गिरा देगी। ठीक हो गया। उसके बाद जब बच्चा जो है वो दूध पीता है तो जब अपना सर हैवाने के अंदर मारता है तो उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होता है, जो कि मददगार होता है जेर को फेंकने के अंदर। अब अक्सर हजरात क्या करते हैं, अब जेर का अमूमन जो टाइम है वो 1, 2, 3, 4 से 5 दिन तक भी हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जेर एक डेड हिस्सा है, उसने इवेंचुअली बाहर आना ही होता है, अंदर नहीं रुक सकती। ठीक है। अब आया तो वो पूरे टाइम पर अगर गाय ने बच्चा दिया है तो जेर खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, अगर नहीं तो जेर जो है वो गलने सड़ने के बाद बाहर आ जाएगी। अगर हम ज़ोर लगाने की कोशिश करेंगे, हाथ डाल के उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अंदरूनी तौर पे ज़ख़म बन सकते हैं, क्योंकि हम कुदरत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हम फोर्सफुली अगर उसे खींचने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर हेमरेजेस का, ज़ख्मों का बाइस बन सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर देखा जाए, अगर जानवर खुदा न खास्ता इन सारे मसाइल के अलावा जेर नहीं डालता तो किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जेर अंदर जो है वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रहम है, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, अंदर गलती सड़ती है और गलने सड़ने के बाद कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद रिमूव हो जाती है, खुद ब खुद जानवर उसको गंद के साथ बाहर फेंक देता है। तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि आपका जानवर चाहे जेर फेंके या ना फेंके, कभी भी जो रहम है, सार है, वजाइना है, उसके ज़रिए आपने हाथ नहीं डलवाना, जेर निकलवाने की कोशिश नहीं करनी। इवन आपने ये भी नहीं करना, अगर जेर लटकी हुई है उसको बाहर से खींचने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि वो भी जानवर के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। तो बेहतरीन हल है कि आपकी गाय जब ब्याही है, बच्चा दिया है, या भैंस ब्याही है, बच्चा दिया है, बेहतरीन हल है जैसे ही बच्चा बाहर आता है बच्चे को साफ़ करें, गाय के आगे रखें या भैंस के आगे रखें, उसको दूध पिलाएं। दूध पिलाने से एक तो बच्चा भी एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद उसके जो है बॉडी है जानवर की, उसके अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होगा, जो कि रहम का मुंह मज़ीद खोलेगा, जानवर जेर आसानी से फेंकेगा। और दूध पीने की वजह से जो हैवाना है, जो उसका जो थन है वो नरम होंगे, उसका बोझ कम होगा और जानवर बैठ जाएगा। बैठने के बाद जानवर ज़ोर लगाएगा और ख़ुद ब खुद जेर डाल देगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं डालता तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जेर खुद ब खुद गल सड़ के बाहर आ जाएगी। और जब जानवर जो है वो साफ़ होता जाएगा, जब कुछ दिन हो जाएँ, 2 हफ्ते हो जाएँ, 3 हफ्ते बीत जाएँ बच्चा दिए, आप रहम की सफाई किसी वेटनेरियन से करवा सकते हैं, किसी जानवरों के डॉक्टर से करवा सकते हैं। वो क्या है, रहम के अंदर एंटीबायोटिक रखेंगे तो जितना भी अंदर मवाद है उस सब को वो समेट के बाहर ले आएगा, तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं रहती। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। किसी का भी कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।